नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे और मस्तिष्क के हर वो पर्सन करेंगे जो आए हुए हैं या फिर आने के चांसेस हैं। तो बिना टाइम गवाए मेरे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं मस्तिष्क। सबसे पहले मस्तिष्क समझने से पहले हमें थोड़ी बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक टॉपिक होता है नर्वस सिस्टम, जिसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के तीन भाग होते हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और उसी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है हमारा मस्तिष्क। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मस्तिष्क या फिर ब्रेन के बारे में। तो मस्तिष्क के बारे में पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे, फिर इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मस्तिष्क की बेसिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क को देखते हैं। मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है वो होता है न्यूरोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं क्या कहलाती है? न्यूरोलॉजी। एक्चुअल में मस्तिष्क की कोशिका, मस्तिष्क जिस कोशिका से बनकर मिलकर बना होता है उसे न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन ऐसी कोशिका होती है जिसमें पुनः निर्माण की क्षमता, रिकवर करने की क्षमता बहुत कम होती है। तो मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का जो वजन होता है वो ऑन एवरेज 1400 ग्राम होता है। ऑन एवरेज 1400 ग्राम होता है। महिलाओं में 50 ग्राम कम पाया जाता है वजन में। तो महिलाओं का वजन पूछ लेगा तो 1350 ग्राम हो जाएगा, और पुरुषों का पूछेगा तो 1400 ग्राम हो जाएगा। ये जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क क्रेनियम में सुरक्षित रहता है। क्रेनियम में सुरक्षित रहता है। क्रेनियम को आप ऐसे समझो जैसे अखरोट होता है ना, तो अखरोट का बाहर वाला जो हिस्सा होता है, जो ठोस होता है, उसे क्रेनियम मान लो, और जो अंदर वाला जो फल होता है अखरोट, वो होता है हमारा मस्तिष्क। ये जो क्रेनियम होता है ये 8 हड्डियों से बना होता है। कितनी हड्डियों से? 8 हड्डियों से बना होता है। अगर मस्तिष्क को चोट मारनी है तो पहले 8 हड्डियों को तोड़ना पड़ेगा, जब जाके मस्तिष्क को चोट लगेगी। तो क्रेनियम में सुरक्षित रहता है। ये जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क की एक झिल्ली भी होती है। मस्तिष्क जो है वो लैमिनेट हुआ होता है मेजेंजस नामक झिल्ली से। तो झिल्ली, मस्तिष्क की झिल्ली, मस्तिष्क की झिल्ली कहलाती है मेजेंजस। आने वाले टाइम में मेनिंजाइटिस पढ़ेंगे तो मेजेंजस से ही बना हुआ है मेनिंजाइटिस। किसकी बीमारी हो जाएगी? मस्तिष्क की बीमारी। जो मस्तिष्क होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन व ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोग करता होता है। हमारे बॉडी के पार्ट्स में, सभी बॉडी के पार्ट्स में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का वहन और ऊर्जा का वहन, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके चाहिए होती है? मस्तिष्क को चाहिए होती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा और ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? मस्तिष्क करता है। इसी मस्तिष्क से क्वेश्चन आता है कि बताइए जैविक मृत्यु टर्म जो है वो किससे संबंधित है? जैविक मृत्यु या फिर बायोलॉजिकल डेथ। जैविक मृत्यु क्या होती है? जब आदमी में सांसें होती हैं लेकिन उसका मस्तिष्क जो होता है वो काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। जब मस्तिष्क काम करने बंद कर देता है लेकिन मनुष्य में सांसें होती है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? जैविक मृत्यु। मतलब कि किसका काम बंद करना जैविक मृत्यु होती है? मस्तिष्क का काम करना। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मस्तिष्क में किस प्रकार की बीमारियां हो सकती है, कैसे हम इसको स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं या कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं, ऐसी जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। हमारे से क्वेश्चन आता है कि बताइए हमारे मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला खनिज कौन सा होता है? तो हमारे मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला खनिज जो होता है वो होता है सोडियम। कौन सा होता है? सोडियम। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बताइए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में जो मस्तिष्क पर रिसर्च होती है वो गुरुग्राम में होती है। गुरुग्राम।
जिसे पहले गुड़गांव कहते थे, कौन से राज्य में पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ये तो हुई बेसिक चीजें। अब हम मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। मस्तिष्क के बारे में जानते हैं तो अगर हम मस्तिष्क बनाना चाहें, मस्तिष्क के पार्ट पढ़ेंगे तो मस्तिष्क को इस प्रकार से देख लेते हैं। एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। अगर मैं इस प्रकार से ऐसे खड़ा हो जाता हूं तो मेरे आगे वाला हिस्सा अग्र मस्तिष्क है, बीच वाला हिस्सा मध्य मस्तिष्क है और पीछे वाला हिस्सा क्या है? पश्च मस्तिष्क। अब इसके भी अंदर पार्ट्स होते हैं। अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है डाईएनसीफिलोन। अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डाईएनसीफिलोन। ये जो डाईएनसीफिलोन होता है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। ये जो मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, पहला पार्ट होता है इसका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा पार्ट होता है सेरिब्रल पेंडिकल। ये जो पश्च मस्तिष्क होता है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका सेरिबेलम, ऊपर वाला सेरिब्रम है और नीचे वाला सेरिबेलम है। ये होता है मेड्यूला ओब्लोगेंटा। तो ये पार्ट्स होते हैं। अब इन्हीं पार्ट्स के बारे में हमें जानना है तो सबसे पहले आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके मस्तिष्क के पार्ट्स को पढ़ना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा सेरिब्रम से कि बताइए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मानव मस्तिष्क का यही होता है। अब देखो सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है और किस में आता है? अग्र मस्तिष्क में। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क के भी अंदर पूछेगा तो कौन है? सेरिब्रम। और सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा होता है मध्य मस्तिष्क। सेरिब्रम के बारे में जानने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज दिमाग पर जोर देने वाली होती है, वो सब सेरिब्रम ही जिम्मेदार होता है उन सब के लिए। जैसे किसी बात को सोचना, समझना, बोलना, बातें करना, अनुभव से सीखना, याद करना, यादाश्त, स्मृति, ये जो चीजें, चिंता करना, विचार करना, ये जो चीजें होती हैं जो दिमाग पर जोर देने वाली होती हैं, सब के लिए जिम्मेदार होता है सेरिब्रम। तो मैं लिख सकता हूं किसी बात को सोचने, समझने, चिंतन करने, किसी बात को सोचने, समझने, चिंतन करने, विचार करने, बुद्धि का केंद्र, याद रखने, इन जैसी क्रियाओं के लिए कौन जिम्मेदार होता है? सेरिब्रम। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है कि किसी बात को जो भी चीजें दिमाग पर जोर देने वाली होती हैं उन सब के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आपका सेरिब्रम होता है। कौन होता है? सेरिब्रम। अब भाई दूसरा पार्ट कौन सा है? डाईएनसीफिलोन। डाईएनसीफिलोन से 2 पार्ट होते हैं, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। तो पहले हम देखते हैं थैलेमस के बारे में।
थैलेमस को याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है कि जो भी चीज हमारी, जो भी एक्टिविटी हमारी स्किन पर होती है, हमारी त्वचा पर होती है, उन सबको बताता है कौन? आपका थैलेमस। जैसे त्वचा पर अगर हमने गर्म कुछ चीज लगाई तो वो महसूस कर लेंगे हम कि गर्म लग गई है, ठंडा। किस त्वचा पर होने वाली एक्टिविटी जैसे दर्द, ठंडा, गर्म, ये सब महसूस कौन कराता है? आपका थैलेमस। तो मैं कह सकता हूं त्वचा की क्रिया, त्वचा की गतिविधि, त्वचा की गतिविधि बताता है आपका थैलेमस। जैसे दर्द, ठंडा, गर्म, दर्द, ठंडा, गर्म, ये सब महसूस कौन कराता है? आपका थैलेमस। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस में हमने क्या देखा? थैलेमस में हमने देखा जो भी चीज हमारी स्किन पर हो रही थी, जो भी चीज हमारी स्किन पर हो रही थी उसको तो थैलेमस बताता है। अब हाइपोथैलेमस को याद रखने के लिए आपको समझना होगा कि जो चीज हम देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो चीज हम देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर पाते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, ये जो भावनाएं होती हैं, ये सब किसके लिए जिम्मेदार होता है? थैलेमस। और देखो भाई, दर्द को तो बता रहा था कौन है? थैलेमस। अगर सिर का दर्द, सिर का दर्द महसूस किया जाता है, दिख नहीं सकता, तो इसके लिए कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। तो जो चीजें आप महसूस कर सकते हैं सिर्फ देख नहीं सकते, उन सबको बताता है थैलेमस। जैसे कि भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, इन भावनाओं को बताता है। जो दूसरा, हमारे शरीर का तापमान भी हाइपोथैलेमस ही नियंत्रित करता है। तो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। अब ये तो हुआ अग्र मस्तिष्क। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क के बारे में सबसे पहले है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अरे कैफोर कार और कैफोरी क्वाडी और कैफोरी कान। कान का काम है सुनना, और जहां बात सुनने की चलती होती है वहीं बात साथ में देखने की भी चलती होती है। अब देखते हैं किससे? आंखों से, और सुनते हैं किससे? कानों से। तो देखने और सुनने की शक्ति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो हम कह सकते हैं कि आंख व कान के कार्यों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। आंख व कान के कार्यों को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। दूसरा पार्ट है आपका सेरिब्रल पेंडिकल। तो भाई सेरिब्रल पेंडिकल के बारे में जान लेते हैं। सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल से दो पर्सन बनेंगे। पहला पर्सन तो बनेगा इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम। तो इसका अन्य नाम है क्रूरा सेरिबी। इसका अन्य नाम क्या है? क्रूरा सेरिबी। अब कार्य क्या करता है? कार्य करता है ये जो मस्तिष्क के अन्य पार्ट्स होते हैं इसे मेरु रज्जु से जोड़ेंगे। लास्ट वाला पार्ट हम मेडुला ओब्लोगेंटा पढ़ेंगे, और इसके पीछे जो स्पाइनल कोड होती है जिसको मेरु रज्जु बोलते हैं, उसे मेरु रज्जु से जोड़ने का कार्य कौन करता है? सेरिब्रल पेंडिकल। तो हम लिख देंगे कि मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है, मेरु रज्जु से जोड़ता है, मेरु रज्जु से जोड़ता है। आई होप कि आपने ये तो नोट कर लिया होगा। इससे आगे चलते हैं। यहां पर लिख लेते हैं, पश्च मस्तिष्क पढ़ते हैं, और पश्च मस्तिष्क का पहला भाग है सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम को समझते हैं। पहली बात तो सेरिब्रम के बाद सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। और मानव जाति में, मानव के मस्तिष्क में
मानव के मस्तिष्क में ही सबसे विकसित पाया जाता है सेरिबेलम, और विकसित इसीलिए है ना, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसीलिए इसी को बोलते हैं छोटा दिमाग। क्या क्वेश्चन आएगा कि बताइए छोटा दिमाग किसे कहा जाता है? तो छोटा दिमाग कहा जाता है सेरिबेलम को। क्या कार्य है इसका? ये कुछ क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि दौड़ना, टाइपिंग करना, नृत्य करना, पेन पकड़ना, बात करना। इन जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? सेरिबेलम का होता है। और मेन बात यह है कि सेरिबेलम को जो हाईली इफेक्ट करता है, जो सबसे ज्यादा प्रभाव पहुंचाता है, वो पहुंचाता है अल्कोहल। शरीर का संतुलन भी यही बनाए रखता है। अगर आदमी ज्यादा अल्कोहल ले लेगा तो उसके ये सारे कार्य क्या हो जाते हैं? बाधित हो जाते हैं, और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और आदमी गिर भी जाता है। किसके कारण? सेरिबेलम के कारण। किसके कारण? सेरिबेलम के कारण। लास्ट भाग क्या होता है? लास्ट भाग है आपका मेड्यूला ओब्लोगेंटा। मेड्यूला ओब्लोगेंटा, अगर हम इस प्रकार से खड़े हुए थे तो मैंने बताया था ये अग्रभाग होता है, और अग्रभाग में सबसे आगे क्या होता है? सेरिब्रम। तो सबसे आगे का भाग अगर सेरिब्रम है तो सिंपल सी बात है, सबसे पीछे का भाग क्या होगा? मेड्यूला ओब्लोगेंटा। तो ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। कैसी क्रियाएं नियंत्रित करता है? ये हमारी हार्ट बीट नियंत्रित करता है, ये श्वसन दर नियंत्रित करता है, हार्ट बीट नियंत्रित करता है, श्वसन दर नियंत्रित करता है, और हमारा बीपी ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, हमारा लार आना नियंत्रित करता है, और हमारा हिचकी आना नियंत्रित करता है। हिचकी आना, उबासी आना, उल्टी आना। हार्ट बीट, श्वसन दर, बीपी और लार आना, हिचकी आना, उबासी आना, उल्टी आना, ये नियंत्रित करता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे जीवन जीने के लिए जो क्रियाएं अपने आप होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं होती, वो हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि उबासी आए, ठीक है, आती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हिचकी आती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इन सब के लिए जिम्मेदार होगा मेड्यूला ओब्लोगेंटा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।